Hare Krishna. So I would like to welcome Hare Krishna. Hare Krishna. So I welcome everyone in the conference call. हम लोग यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं. आप में से कौन है जो पहली बार ज्वाइन किया है आज? कोई है यहाँ पे जिसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया अभी तक? ओके, नो प्रॉब्लम. तो सब लोग पहले से जो हम कर रहे हैं भगवत गीता कंटिन्यू कर रहे हैं, वही लोग ज्वाइन करें. किसी ने लास्ट क्लास मिस करी थी यहाँ पे? क्योंकि आज थोड़ा कंटिन्यूएशन होगा लास्ट क्लास का. प्रभु जी मैंने मिस की थी लास्ट क्लास. ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैंने भी मिस करी थी प्रभु जी. ओके, तो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देंगे. तो हम पढ़ने हैं भगवत गीता चैप्टर 2, दूसरा चैप्टर है. और श्लोक कौन सा किया था हमने कल? कौन बताएगा? 14th किया था. 14 किया था. परफेक्ट. तो भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर 14 श्लोक हमने कल किया था. अब आज हम करेंगे 15. ठीक है, तो संस्कृत पढ़ते हैं 15 की, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कल का रिवाइज करेंगे. ओके, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. यम हि न व्यथयन्त्येते यम विना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःखं सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते. ओके, तो अब ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसकी? I'll read. हाँ भव, आप पढ़ो. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. ओके, थैंक यू. तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? कोई बता सकता है कल हमारी जो डिस्कशन थी श्लोक की क्या थी? उसमें हमने ये डिस्कस किया था दैट मतलब वी शुड नॉट गिव आवर बॉडीज एवरीथिंग, मतलब इन सिल्वर स्पून. हमें अपने आप को थोड़ा डिस्कम्फर्ट देना चाहिए. उसमें एग्जांपल था कि जो मदर है वो समर्स के मंथ में भी मतलब इतनी हीट में भी खाना कुक करती है, एंड विंटर सीजन वाला एग्जांपल था. और आई गेस इट वाज स्लाइटली डिफरेंट. हमें डिस्कम्फर्ट नहीं, we should not get deterred by discomfort, and we should not be overjoyed by with happy. Yeah, happiness and distress was the happiness and distress. Perfect. Yes, I mean we should overcome both should go discomfort. hand in hand. It's Very not good, about very good. discomfort. It's राइट. तो यहाँ पे हम उसी का कंटिन्यू करेंगे. तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, उसी तरह से खुशी और दुख हमारी लाइफ में आता जाता रहेगा. कभी खुशी आएगी, कभी गम आएगी. और चाहे खुशी हो या गम हो, उससे हम बैठ नहीं जाते कि अरे यार अब तो सर्दियां आ गई यार, अब तो मैं आज जा नहीं सकता. हम अपना करते रहते हैं काम. हाँ, वो लगवाता है कि कभी हमारा मूड थोड़ा ये हो जाता है कि अरे यार अब रजाई में से निकलना पड़ेगा, गरम गरम कुछ मिलता है यहीं पे रजाई में बैठे बैठे तो ज्यादा मजा आता, लेकिन उठ जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, व्हाटएवर. तो हमें ऐसा लगता है. बट हम बैठ नहीं जाते वहां पे कि नहीं जी नहीं, मेरे को पहले आप यहाँ पे लाके गरम गरम पकौड़े दो, फिर ही मैं उठूंगा रजाई से, तभी मैं स्कूल जाऊंगा. नहीं, ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते हम we move on, we get up and move on. तो उसी तरीके से सर्दी और गर्मी जैसे आती रहती है, उसी तरह से दुख और सुख भी आता जाएगा. इनको कहते हैं डुअलिटीज. दुख सुख, लाभ हानि, हीट कोल्ड, ये सारी चीजें होती हैं. डुअलिटीज कहते हैं इसको, जिसमें हम फंस जाते हैं. हमारे को एक चीज बेटर लगती है दूसरे से. हमें लगता है नहीं यार सुख चलता रहे, दुख ना आए. हमें लगता है कि हाँ कंफर्टेबल सिचुएशन चलती रहे, बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, बहुत ज्यादा ठंड ना हो. तो ये चीजें जो हमारी टेंडेंसी है, ये कभी हमारे को
डिस्ट्रैक्ट करके, डिविएट करके और स्लो डाउन कर जाती है। अगर हमने पढ़ा कि कृष्ण बता रहे हैं कि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो हमारी लाइफ में होगा ही होगा। कभी सर्दियां और गर्मियां आती हैं, उसी तरह से कभी दुख और सुख आएगा। तो ये क्यों आते हैं? ये हमारी सेंस परसेप्शन की वजह से आते हैं। हम परसीव कर रहे हैं उसको दुख। वो सिचुएशन तो सेम ही हो सकती है दो लोगों की, लेकिन एक व्यक्ति उसको परसीव कर रहा है दुख के लिए और एक सुख के लिए। और यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं 15 चैप्टर में, 15 श्लोक में, 15 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, लेकिन जो डिस्टर्ब नहीं होता हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस से और स्थिर रहता है, स्टेडी रहता है, वो सही मायने में बेस्ट है, सारे पुरुषों में जो बेस्ट है। और ऐसा व्यक्ति एलिजिबल फॉर लिबरेशन मींस वो मोक्ष के स्थिति पे आ चुका है। तो ये बहुत एडवांस्ड है सिचुएशन। ओके, कौन पढ़ेगा परपट? कौन पढ़ेगा? हम पढ़े 2nd चैप्टर भगवत गीता 15 श्लोक का, और अभी हमने ट्रांसलेशन पढ़ ली। I can read. हाँ, जो अभी चलो, अभी वो बहुत अच्छा लगा था। यह समय भी गुजर जाएगा, दैट वाज अ नाइस थिंग। वो हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा माइंड बनाना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अगर दुख के टाइम पे हमें माइंड में रखना आसान रहता है ये चीज, सुख के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होती है। अरे ये टाइम भी निकल जाएगा, अरे यार ना जाए। यस। तो सुख के टाइम में तो हमारे को मन करता है नहीं यही टाइम चले, और जब दुख आता है तो फिर लगता है अरे चलो ये टाइम भी निकल जाए। तो हम 2nd चैप्टर पढ़ने हैं। जिसने अभी तक भगवत गीता नहीं खोली है वो खोल लें। 15 श्लोक है 2nd चैप्टर का। अच्छा, आप में से कोई यहाँ है जो पहली बार ज्वाइन किया जिसने आज? नहीं, ओके, तो सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो प्लीज कोई वॉलंटियर करेगा वो पढ़ने के लिए, पर्पट पढ़ने के लिए? हाँ, तो मैं पढ़ती हूँ। Yes. हाँ, गुड़िया में यू रीड, एंड आप थोड़ा सा पढ़ो, फिर वो क्या कहते हैं, आधा आप पढ़ो, आधा इंदु जी पढ़ेंगे। ओके, पहले इंदु जी पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं? आप अच्छा, purport. Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnasrama institution, the 4th stage of life, namely the renounced order, sannyasa, is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyasa order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connection of wife and children. But if anybody is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. ओके, Similarly, okay, yeah, Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो अभी देखो, हमने पिछले श्लोक में एग्जाम्पल दिया था घर वाले लोगों का जो गृहस्थ हैं, कि भाई उनको कुकिंग करनी पड़ती है गर्मी में, सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और ऐसे ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि सन्यासी की लाइफ भी है, वो भी कोई आसान नहीं है। उसमें उसको कितनी तपस्या करनी पड़ती है, उसमें उसको क्या कहते हैं, अपने पुराने जो आश्रम में जिसमें वो अपने परिवार के साथ था, उन सब चीजों को की जो है यादें या मेमोरीज या उनकी जो अटैचमेंट है उसको छोड़ के मूव ऑन करना पड़ता है। तो हर आश्रम में, किसी में भी हम हैं, वहां चैलेंजेस होते हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि शायद मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इसमें फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, और कोई और स्थिति में होते हैं तो हम बेटर हो जाता है। तो एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारी मनस्थिति जैसी होती है, उस हिसाब से पता लगता है कि हम सही मायने में उस सिचुएशन में सफर कर रहे हैं, मिजरेबल है हम या हम उस सिचुएशन में खुश हैं। खुशी और हैप्पीनेस जो है वो हमारी मनस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। परिस्थिति सेम हो सकती है,
लेकिन फिर भी हमारी मनस्थिति इतनी अच्छी होगी तो हम उसी सिचुएशन में खुशी का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? इंदु जी प्रभु, इसमें वर्णाश्रम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, अभी आ रहे हैं, हम उस पे आ रहे हैं। ओके, हाँ जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Similarly, in Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyasa at the age of 24, and his dependents, young wife, as well as old mother, had no one else to look after them. Yet, for a higher cause, he took sannyasa and was steady in discharge of higher duties. This is the way of achieving liberation from material bondage. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी स्थिति में भी हो हमारे को वो कार्य करना चाहिए जो सही है, जो उचित है। जैसे मान लो अगर आप अपने घर से निकलते हो तो आप वो वाला रास्ता लेते हो, जो रास्ता या वो वाली रोड लेते हो जो आपको लगता है हाँ ज्यादा अच्छी बनी हुई है, या वो रोड लेते हो जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। उस हिसाब से आप डिसाइड करते हो, या इस हिसाब से डिसाइड करते हो कि कौन सी रोड इजी है। अब दोनों अगर से एक साथ हो, इजी भी हो और डेस्टिनेशन में भी पहुंचाते तो बहुत अच्छा है। लेकिन व्हाट इफ अगर रोड खराब हो डेस्टिनेशन वाली, और फिर भी वही एक रास्ता है और आपको वहां जाना है, तो आप वो वाली रोड लोगे या कोई दूसरी ले लोगे जो कहीं और जा रही है और काफी अच्छी लग रही है? कौन सी रोड लोगे आप? अपने डेस्टिनेशन तक, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो। वेरी गुड, जो अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। तो बेसिकली हम अपनी लाइफ में डिसीजंस इस हिसाब से नहीं लेते कि कौन सा रास्ता या पाथ आसान है, हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा सही रास्ता है और कौन सा हमारे को इस स्थिति में करना चाहिए काम। Am I right? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. I guess we all take the easy route around, but yes, we should not be doing that. हमारा क्वेश्चन ये है कि आप ये डिसाइड करके चलते हो कि कौन सा रास्ता आसान है, या ये डिसाइड करके चलते हो कि कौन सा आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। पहला आपका क्या कंसिडरेशन होती है? पहली कंसिडरेशन डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है, या पहली कंसिडरेशन होता है कि कहीं पर भी चलते हैं जो आसान रास्ता है वहां पे? डेस्टिनेशन प्रभुजी। Destination. Right. तो कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति वो उसी रास्ते पे जाएगा जो डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। अगर कोई डेस्टिनेशन वाले पे नहीं ले जा रहा है, ऐसे ही कहीं इधर उधर चलता जा रहा है, तो उसको लोग कहेंगे अबे पागल है ये, इसको पकड़ो, पुलिस को दो, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, रोड पे जा रहे देखो बिना कोई देखे हुए। तो जो व्यक्ति डेस्टिनेशन के हिसाब से प्लान करता है अपनी रोड, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है। उसी तरह से हम अपनी लाइफ में भी हम जो डिसीजंस लेते हैं, अब देखो आपको सुबह उठ के काम पे जाना है, नौकरी पे जाना है, जरूरी नहीं है हर रोज आपका मन करेगा हाँ मुझे काम करना ही है भाई। कई बार लोगों का नहीं मन करता, लेकिन फिर भी वो जाते हैं डिसिप्लिन के हिसाब से। एग्जाम किसको अच्छा लगता है? बच्चों में ज्यादातर बच्चों को नहीं अच्छा लगता, फिर भी एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देंगे तभी डिग्री आएगी। तो इसलिए लोग जो फोर साइटेड हैं, जो समझदार हैं, वो इस हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या करना है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जो उनके हित में हो। Am I right? Yes. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कई सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे हमारी लाइफ में, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ता रहना है। और चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, जैसे वर्ण आश्रम इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिखा था, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था सुभाष प्रभु, वर्ण आश्रम इंस्टीट्यूशन, वर्ण और आश्रम, ये 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। तो 4 वर्ण कौन से होते हैं, कौन बताएगा? और 4 आश्रम कौन से होते हैं? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और
और एक क्या क्षत्रिय, ये वर्ण ये- है ना? ये चारों क्या है? वर्ण है। ये चार है वर्ण है। तो 4 वर्ण हो गए, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? प्रभु जी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों हो गए आश्रम। तो वर्ण आश्रम इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो वैदिक कल्चर में ये वर्ण और आश्रम के हिसाब से हम चलते हैं, उसमें जो इंस्टीट्यूशन में हम हैं, उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे संन्यास में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उसको अगर फॉलो करेगा कोई तो उसको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट मिलेगी अगर उसने संन्यास लिया। So Vash Prabhu, does it answer your question? Yes, Prabhu. Thank Okay. you. Okay. Thank you. तो यहाँ पे अर्जुन को वही बताया जा रहा है कि तुम भाई गृहस्थ हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ पे कि तुम्हें जस्टिस देना है, जो सही है उसकी धर्म की रक्षा करनी है और अधर्म का विनाश करना है, और उसके का मौका तुम्हें आज मिल रहा है, तुम उस पाथ पे चलो और ये सब ऑब्स्टेकल्स को मत आने दो अपने सामने। क्योंकि वो ये सोच रहे थे कह रहे दुख आ जाएगा अगर मैं सबको मार दूंगा, तो कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं दुख तो, सुख और दुख तो आना ही है लाइफ में, उसके चक्कर में मत पड़ो, ये सोचो क्या सही है और उसको करो। ओके, कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट, फिर हम आगे चलेंगे। Can you please repeat the 4 ashrams? कौन कौन से थे? 4 आश्रम कौन बताएगा भाई? मैं बता बताऊं? सकती क्या? हाँ जी, मधु जी बताएंगे। हाँ जी। हाँ ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। एक्सीलेंट, थैंक यू। ठीक है भव्य, लिख लिया आपने? Yes, thank you. एक्सीलेंट, ओके। तो हम आगे चले। तो 16 पढ़ेंगे अब श्लोका, प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते ततः, नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ओके, कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? I can read. हाँ जी, पढ़ो राशिका। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. ओके, डिफिकल्ट श्लोक आने लग गए हैं, तो इसको बड़े ध्यान से अटेंटिवली पढ़ना है, और लोगों को थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ेगा। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज पुराने वीडियोस देख लो। हम वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि अगर किसी का बाई चांस मिस हो जाए तो वो कैचअप कर ले। तो पुराने वीडियोस देख लो आप, और जो अभी का है इसको घर में रीड जरूर करना है। जो भी हम श्लोक यहाँ पे पढ़ने हैं उसको आप घर जाके 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते एक्चुअली, 1-2 मिनट लगते हैं। आप घर जाओ, अच्छे से उसको पढ़ो, पुराने जो सेक्शन है उनको पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा। रोज के 2-3-5 मिनट आप लगाओगे, आपका एक श्लोक होता जाएगा और आपका इटर्नल स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट हो जाएगा। 1 साल के बाद आपने आधी से ज्यादा भगवत गीता पढ़ ली होगी, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो इसलिए आप लोग रेगुलरली ये शुरू कर दो, जो पुराने सेक्शंस हैं वो पढ़ना है, और जो इंट्रोडक्शन है वो भी पढ़ो, जो ज्यादा पढ़ेगा उसके लिए ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोला है कृष्णा ने, उन्होंने कहा है, अच्छा पहले तो ये जो जिस तरीके से बोला है ना, भगवत गीता जो है वो एक पोएम है, बड़े ब्यूटीफुल है, सॉन्ग है एक्चुअली, सॉन्ग या पोएम कह सकते हैं आप उसको। तो जो सॉन्ग है इसलिए उसका नाम है गीता, गीत, गीत मीन सॉन्ग।
भगवत मीन्स भगवान का, तो भगवान का गीत है। तो उसमें अगर आप देखो ना कहीं कोई बहुत अच्छा लिटरेरी वर्क या आर्ट वर्क किसी ने किया है पोएट्री का, तो आप देखोगे बड़े आर्टिस्टिकली वो यूज करते हैं वर्ड्स और कैसे उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी आर्टिस्टिकली ये यूज हुआ है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो पहले ना सतो विद्यते लिया, उसको बाद ना कर दिया उसको। तो जिनको पोएट्री में इंटरेस्ट है वो और डिटेल में देख सकते हैं इसको। लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ पे कृष्णा ने थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज यूज करके ये बता रहा है हम लोगों को कि जिन लोगों ने सच्चाई जो जानते हैं, जिनको आइडिया है कि सत्य क्या है, उनको ये पता लग जाता है कि ये जो शरीर है ये इसके अंदर कोई जान नहीं है। ये शरीर एक्चुअली में मटेरियल है और मटेरियल चीज के अंदर कोई लाइफ नहीं होती। लेकिन ये शरीर क्यों काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ शरीर कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा है, और आत्मा जो होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अभी हम आगे देखेंगे, आत्मा की प्रॉपर्टीज बताएंगे सारी की सारी कृष्णा। तो उसमें एक चीज है कि उसमें कोई विकार नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, कोई म्यूटेशन नहीं होती। जैसे हम देखते हैं ना कभी कभार कोई कोई चीजों को कहते हैं म्यूटेशन हो जाता है। कोरोना वायरस है, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, फिर वो ज्यादा डेडली भी हो सकता है, कम डेडली भी हो सकता है। तो उसी तरीके से म्यूटेशन जीन्स के अंदर आती है, लेकिन सोल के अंदर कोई विकार नहीं आता, कोई म्यूटेशन नहीं आता। और ये ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल, इनको ज्ञान है हर चीजों का, ये तत्वदर्शी हैं, इसलिए इनको तत्वदर्शी कहा गया है। जिसको तत्व मीन्स सब्जेक्ट, पूरी जो रियलिटी होती है, ट्रुथ होता है, और उसको दर्शी भी मीन्स वो पूरा देख सकते हैं, उनको सारी चीजें उनको नॉलेज है। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया, ऐसा कृष्णा बोल रहे हैं। तो हम पर्पट पढ़ेंगे। तो कोई वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक पर्पट नहीं पढ़ा है या रीड नहीं किया है? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ, रीड करो दी। There is no endurance of the changing body, that the body is changing every moment by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of spheres of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Purana, it is stated that the Vishnu and his abodes all have self-eliminated spiritual existence. Jyotimsi Vishnu Bhavnani Vishnu. The words existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all seers of truth. ओके, तो स्टॉप कर दें आप। ओके, तो देयर इज नो एंड्योरेंस ऑफ द चेंजिंग बॉडी। तो ये जो शरीर होता है ये हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे आप अपनी फोटो देखो 10 साल पहले की, 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, और अभी देखो, आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। एक्चुअली ये डिफरेंस जो हमें इतने साल के बाद दिख रहा है ना, वो कंटिन्यूअसली हो रहा है बॉडी में। कोई ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हमने काम किया फिर उसके बाद क्या कहते हैं रात को जाके अपनी सब बैटरी बदलते हैं या फेस चेंज करते हैं रोज रोज रोज, नहीं। एवरी सिंगल सेकंड चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, एवरी मोमेंट चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, लेकिन वो इतनी स्लोली होता है कि हमें पता नहीं लगता। जो कई साल के बाद देखते हैं उनको पता लगता है। तो ये बॉडी हमेशा चेंज हो रही है, बॉडी के अंदर कोई जान नहीं है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है, लेकिन सोल प्रेजेंट है बॉडी में, इसलिए बॉडी चलती है, फिरती है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस का आभास होता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सोल प्रेजेंट है। सोल जो है वही सब कुछ है। जब सोल चली जाती है शरीर में से तो शरीर का कोई काम का नहीं रहता शरीर। हाँ, ऑर्गन जरूर आप किसी को डोनेट कर सकते हो, लेकिन जो शरीर है उसके अंदर दोबारा जान डालना वो आज तक मेडिकल साइंस में हुआ नहीं।
कि जो मर गया हो उसके बाद, हाँ मरने से पहले पहले सब कुछ हो सकता है। एक बारी शरीर छोड़ दिया फिर उसके बाद मेडिकल साइंस वापस नहीं उसको कर सकती। हाँ मशीनों के ऊपर डाल के हम उसको फिर भी बॉडी को थोड़ी देर के लिए लिंगर कर सकते हैं, लेकिन वो सारे मशीनों के बल पे हो रहा है, उसमें कोई बॉडी कुछ नहीं कर रही अपने से। जब तक सोल है बॉडी में, बॉडी इतनी वैल्यूएबल होती है कि अगर आप मान लो आपके पास करोड़ों रुपए की मर्सिडीज है या कोई गाड़ी है और एक्सीडेंट होता है, तो आप वो मर्सिडीज को नहीं ध्यान देते, आप जाके बंदे को निकालते हो पहले सबसे। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएबल ज्यादा है, व्यक्ति की जान की ज्यादा वैल्यू है। तो बॉडी जो है उसमें सबसे वैल्यूएबल चीज है प्रेजेंस ऑफ सोल, दैट्स इट। इसीलिए बॉडी जो है वो बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। तो बॉडी हमेशा चेंज हो रही है और सोल कभी भी चेंज नहीं हो रही। तो ये जो चेंजिंग बॉडी की बात करी गई है, ये मैटर और सोल के बीच में डिफरेंस है कि मैटर जो है वो चेंज होता रहता है लेकिन सोल कभी चेंज नहीं होती। तो ये है इन एसेंस। चलो आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा और जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? I can read. हाँ आप पढ़िए। मुझे यहाँ से पढ़ना है ना मुझे, इन द विष्णु पुराना 2.12.30 और इससे नेक्स्ट वाला, दिस इज द बिगिनिंग। प्रभुजी पैराग्राफ खत्म हो गया, अगले पैराग्राफ। Okay, Prabhuji. This is the beginning of the instruction by the Lord of living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel, living entities and the Supreme Personality of Godhead. One can understand the nature. Okay. यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं। कृष्णा जो है वो पॉइंट ही यहां से शुरू कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। अब अर्जुन ने कुछ और पूछा था, उसने कहा था भैया मैं लड़ाई करूं कि नहीं करूं। कृष्णा सीधा कह सकते थे कि भाई अरे क्या बात कर रहा है यार, वो पता है दुर्योधन ने तेरे को कितना करा था, क्या किया था। पूरे भगवत गीता में कृष्णा ने कहीं जिक्र नहीं किया गैम्बलिंग मैच का, कहीं जिक्र नहीं किया कि दुर्योधन ने तुम्हें जलाया था, ये सब चीजें जिक्र नहीं की भगवान ने डायरेक्टली। भगवान ने ये मौका लिया वो साइंस देने के लिए जिससे अर्जुन को तत्वतः पता लग जाए, बिल्कुल बेसिक रूट से उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए और उसके जरिए से बाकी पूरी की पूरी दुनिया को बेनिफिट हो। और अभी नहीं, सिर्फ आने वाले कई कई हजारों सालों तक। उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या कौन से देश के लोगों को ये करना है, उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन से रिलीजन के लोगों को करना है। कई बार हम कहते हैं हम हिंदू हैं, अरे हिंदू तो कहीं वर्ड ही नहीं है भगवत गीता में, ना कोई और रिलीजन का है। भगवत गीता में वर्ड दिया गया है कि क्या बॉडी और सोल की ये जो साइंस है वो पूरी साइंस बताई गई, कैसे हमारी साइकोलॉजी काम करती है, कैसे हमारे इमोशंस, ये सब चीजें, तो उसको कैसे फोकस किया जाए, ये एंगर आता है कैसे आता है, ये सब चीजें। तो ये बड़ी साइंटिफिक बुक है, ये बारे में इस बारे में भगवत गीता बताती है। तो यहाँ पे बिगिनिंग इंस्ट्रक्शन क्या है कि सबसे पहले ये समझ में आया कि हमें शरीर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि जो ये आत्मा है वो और परमात्मा, सुपर सोल, जिसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे सूर्य होता है, सन होता है, उसके कितने सारे नाम होते हैं। कोई कहता है सन, कोई कहता है सूर्य, कोई कहता है सूरज, कोई कहता है सियोल। तो ये अलग अलग नाम है सन के। तो सन कोई चेंज नहीं हो जाता, ऐसा नहीं कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं वाले अलग अलग तरीके से बोल रहे तो चेंज हो गया। उसी तरह भगवान जो है वो एक ही है, उसको कोई परमात्मा, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई गॉड, कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन गॉड इज द सेम। तो ये जो पॉइंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मटीरियल और स्पिरिचुअल के बीच में हमें डिफरेंस समझ में आ जाए। मटीरियल चीज जो है उसको हम ये ना समझे कि
वो और स्पिरिचुअल एक ही चीज है। मटीरियल चीज का तो एंड होगा, उसमें बेकार आएगा, वो खराब होगी, चेंज होगी। स्पिरिचुअल चीज कभी भी खराब नहीं हो सकती, वो इटर्नल है। तो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आगे नेक्स्ट? या रक्षिता माता जी आप कंटिन्यू करो। Okay, Prabhuji. One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutras as well as in Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in the 7th chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme and the energy of nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पहला डिफरेंस हो गया मैटर और स्पिरिट के बीच में, कि मैटर जो होता है वो डेड होता है और स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं वो डेड नहीं होती। लेकिन स्पिरिचुअल में भी सब सेम नहीं है। स्पिरिचुअल में एक है जीवा और एक है लॉर्ड, भगवान। तो जो लॉर्ड है और जीव में, उसमें क्या रिलेशनशिप है? जैसे सूर्य होता है और सूर्य की रोशनी होती है, तो रोशनी जो है वो आ तो सूर्य से रही है ना, उसी तरह से भगवान होते हैं और भगवान की शक्ति होती है। तो भगवान की जो शक्ति होती है उसमें एक शक्ति हो गई है मटेरियल वर्ल्ड जो पूरा मैटर है, और एक शक्ति होती है भगवान की जो स्पिरिचुअल जीव है, जैसे हम सब जो है भगवान के शक्ति के तरीके से। और इसमें और भी डिटेल में हम पढ़ सकते हैं, बहुत बुक्स हैं इसमें जो एक्सप्लेन करती हैं कि अंतरंगा शक्ति होती है भगवान की और बहिरंगा शक्ति होती है और तटस्थ शक्ति होती है। तो ऐसे डिटेल्स हैं, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे हम। पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवान की शक्ति है जीव। इसीलिए आप देखोगे हर सोसाइटी में, जो भी ह्यूमन सोसाइटी है, वहां पे भगवान का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब वो फेथ की अलग बात है कि कई लोग फेथ करते हैं कि भगवान है, कई लोग फेथ करते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर है भगवान का हर जगह, कि एक कॉन्सेप्ट है कि भगवान है या अल्लाह है या गॉड है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इसलिए है क्योंकि जो जीव है, जो लिविंग एंटिटी है, उसका रिलेशनशिप है भगवान के साथ बहुत सॉलिड, और वो रिलेशनशिप में अगर हम एक्ट करेंगे तो हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और ब्लिस मिलेगा। अगर हम उस रिलेशनशिप से एक्ट नहीं करेंगे तो हमें वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और ब्लिस नहीं मिलेगा, और जब हमें हैप्पीनेस और ब्लिस नहीं मिलेगा स्पिरिचुअल, तो हम हैप्पीनेस दूसरी चीजों में ढूंढेंगे, और जब हम दूसरी चीजों में ढूंढेंगे तो उसकी वजह से हमारे को कई बार अलग अलग चीजों को ट्राई करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, वो किसी ना किसी तरह से उनको खुशी चाहिए लेकिन मिल नहीं रही, तो पैसा आ गया खूब, बाकी चीजें आ गई, लेकिन खुशी नहीं आई, तो वो इन चीजों में लग जाते हैं, तभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे के सारे का सोल्यूशन भगवत गीता में दिया हुआ है। अगर हम भगवत गीता को साइंटिफिकली और सीरियसली स्टडी करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल सप्लाइम हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा हमारे को कि कैसे अपनी लाइफ को कंडक्ट करना है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा था मैं इन 10 श्लोकों में से। अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आप सब अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं या पॉइंट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। I want to ask a question. यस भाव्या। Hello.
हेलो, Yeah, can you be loud? ओके, इज इट बेटर? आवाज नहीं अब आ रही है? बताओ क्या क्वेश्चन है? अभी लाइक आपने अभी बताया स्पिरिचुअल चीजें जो होती है वो एक जीव है और एक भगवान है, और भगवान की शक्ति होती है मटेरियल थिंग्स और जीव। तो आपने एग्जांपल दिया था ना भी मतलब सन और उसकी सनलाइट, मतलब सूरज और उसकी रोशनी का, तो इसका ये मतलब है कि सूरज भगवान है और उनकी रोशनी जीव है ना? करेक्ट। इस पर्टिकुलर एनालॉजी में सूर्य को भगवान और जीव को एक रोशनी के हिसाब से आप मान सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे जो प्रॉपर्टीज होती है ना जीव की, वो भगवान की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तभी यहाँ पे पहले एक लाइन आई है कि अगर एक जीव को स्टडी किया जाए, इफ वन अंडरस्टैंड जीवा, तो उसको भगवान को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। भगवान को समझा तभी जा सकता है। और इसका मतलब क्या है कि जीव को पूरी तरह से समझना। जैसे हमारे अंदर इमोशंस हैं, ठीक है ना, वो इमोशंस क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि वो भगवान के अंदर है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे होते हैं, जैसे हमको कोई प्यार करता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई बुरी तरीके से बोलता है तो हमारे को इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये प्रोपेंसिटी जो है ये भगवान के अंदर भी है, लेकिन भगवान के अंदर ये प्योर स्पिरिचुअल लेवल पे है। प्योर स्पिरिचुअल लेवल की मतलब कि भगवान का गुस्सा जो होता है वो नेगेटिव गुस्सा, अनकंट्रोलेबल गुस्सा ऐसा नहीं होता। हम जनरली जब एंगर की बात सोचते हैं हमें लगता है एंगर तो बड़ी खराब क्वालिटी है, जनरली हमें ऐसा लगता है। लेकिन एंगर का भी गुड कंपोनेंट भी होता है। जैसे पेरेंट्स कई बार बच्चों से गुस्सा होके उसको सिखाते हैं, लेकिन गुस्से में अपने गुस्सा कंट्रोल में रखते हैं। उनको गुस्सा आता नहीं है, लेकिन वो बच्चे को दिखाने के लिए कई बार ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाँ ठीक है बात करने लग जाते हैं अपने फ्रेंड से। लेकिन जब वो गुस्सा कर, तो वो गुस्सा जो है वो जस्ट फॉर यूजिंग एज अ टूल है। अब यही गुस्सा कभी हमारे को अगर टूल बना दे और हम इधर उधर शीशे तोड़ने लग जाएं, प्लेट फेंकने लग जाएं खाने पीने की, तो ये गुस्सा हमें टूल बना रहा है फूल बनाने के लिए, ठीक है ना, हमें एक जरिए से बेवकूफ बना रहा है गुस्सा। तो हमें वैसा गुस्सा नहीं, वो अच्छा नहीं। तो जनरली गुस्सा नेगेटिव क्वालिटी होती है, मगर कभी कभार उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। जैसे हनुमान जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने पूरा लंका को जलाया, लेकिन वो कंट्रोल्ड गुस्सा था। गुस्से में आगे उन्होंने सीता जी को भी नहीं जला दिया जाके, क्या गुस्सा आ गया मुझे, मैं जला दूंगा सबको। या अर्जुन को जब गुस्सा आया तो उसने युद्ध में गुस्से को यूज किया जीतने के लिए, धर्म को बचाने के लिए। तो ये गुस्से के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो भगवान जो है उनके अंदर सारे पॉजिटिव चीजें आती हैं। तो अगर कोई हमारे अंदर ग्रीड है या हिट्रेड है, तो दैट इज द लैक ऑफ द गुड क्वालिटी विच इज देयर इन गॉड। जो ये लोभ है या हम जो खराब क्वालिटीज है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर जेनरोसिटी नहीं है। भगवान के अंदर जेनरोसिटी है। तो क्योंकि हमारी कोई क्वालिटी नेगेटिव हो गई, इसलिए हमारे अंदर वो मैनिफेस्ट। जैसे आप सूर्य के सामने जाते हो तो आपके पीछे एक शैडो परछाई आती है, उसका मतलब कि उस एरिया में उस एरिया में लाइट नहीं आ रही, इसलिए शैडो बन गई। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो ग्रीड है वो क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटी है जेनरोसिटी की, वो छुप गई है या हट गई है या कमी आ गई उसकी। तो ऐसी सारी नेगेटिव क्वालिटी जो हमारे अंदर होती हैं, दैट इज द लैक ऑफ द पॉजिटिव क्वालिटी विच इज देयर इन कृष्णा। समझ में आ रहा है? यस। तो ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, हम आने वाले दिनों में इसको और डिस्कस करेंगे। बट सफिशिएंट यहाँ पे ये है कि जो जीव है वो भी स्पिरिचुअल है और भगवान भी स्पिरिचुअल है। जैसे एक ओशन होता है, उसके अंदर एक ड्रॉप लो आप ओशन के अंदर, तो ड्रॉप भी नमकीन होती है और ओशन के अंदर भी नमक है। तो जो क्वालिटी वाटर की है ओशन की, वही क्वालिटी उस ड्रॉप के अंदर भी होती है। तो क्वालिटेटिवली जो जीव है वो भगवान और जीव में फर्क नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिवली बहुत फर्क है। ओशन इतना बड़ा होता है और ड्रॉप छोटी सी होती है। ओशन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ड्रॉप के अंदर नहीं हो सकती। उसी तरह भगवान बहुत बड़े हैं, इनफाइनाइट, और हम हैं इनफाइनाइटेसिमल, बहुत बड़े छोटे। तो ये फर्क आ जाता है। सूर्य बहुत बड़ा है और सूर्य की किरण जो है वो बहुत छोटी,
होता है ना, एक फोटोन कितना छोटा होता है जो लाइट रे आती है उसमें। ओके, क्लियर हो गया? यस, एक और चीज मेरे को इसी से रिलेटेड पूछनी है। हाँ पूछो। कभी कभी जब मतलब जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही होती तो कई लोग कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया, शायद भगवान मुझसे नाराज है, या मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, भगवान मुझे माफ कर दो। तो ये तो फिर जैसे भी आपने कहा कि मतलब जो भगवान होते हैं उनका इतना कुछ क्या कहते हैं, जो एंगर होता है वो इतना मतलब वो नहीं करते, तो फिर ये तो जो सेंटेंस लोग बोलते हैं ये तो गलत हुआ, है ना? हाँ, तो लाइफ में कुछ गलत हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो लोग कहते हैं अरे भगवान को हमने नाराज कर दिया, शायद इसलिए हो रहा है ये, तो ये क्या सही है? तो ये भगवान को नाराज करने की बात नहीं है। देखो भगवान, जैसे माँ बाप जो है वो बच्चे के साथ हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा खुद ही कभी कभार लेता है ब्लेड और कहता है मेरे को चाकू से खुद काटना है फल, वो फल काटते काटते वो अपने हाथ वाथ सब काट देता है और बाद में उसको दर्द होती है, वो कहता है दर्द हो रही है। अब माँ बाप की क्या गलती है? माँ बाप तो उससे छीन रहे थे, उसने लेने नहीं दिया और लेते लेने में उसने इतने में काट दिया अपने आप को। तो भगवान जो है वो तो हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, परमात्मा के रूप में हमें सही रास्ते पे चला रहे हैं, हमें ह्यूमन लाइफ दी जिसमें हमें भगवत गीता दी। अब हम चूज करते हैं कि हमें भगवत गीता नहीं पढ़नी, हम चूज करते हैं कि हमें बाकी सारी चीजें करनी है, हम चूज करते हैं कि हमारे पास 3 घंटे हैं मूवी देखने के लिए, हमारे पास 8 घंटे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, हमारे पास 5 दिन है 5 डे टेस्ट मैच देखने के लिए। तो हम चूज करते हैं, उन सब के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन भगवत गीता के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये हमारी चॉइस होती है। तो उस चॉइस के हिसाब से फिर हमारे को आगे उसके कर्मों के रिजल्ट मिलते हैं। तो जिस तरह उसने कर्म किया चाकू मारने का अपने आप को, तो फिर अब दर्द हुई उसको। उसी तरीके से हम भी जब करते हैं गलत, और फिर कहने के लिए तो लोग कई सारी बातें कह देते हैं, ये नाराज नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान होता नहीं है, मूवीज में दिखाते नहीं है, वो अमिताभ बच्चन गया मंदिर में, खुश तो बहुत हो गया आज तुम। तो वो सब चीजें जो हैं ये बेवकूफ बना के लोगों को पैसे करने के लिए होता है। रियल लाइफ में हमें समझना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे हितैषी हैं। ही इज आर रियल वेल विशर। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सुहृद मीन्स रियल वेल विशर, ट्रू वेल विशर हमारा जो है भगवान। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेरी नाइस क्वेश्चंस, एक्सीलेंट क्वेश्चंस। ओके, और कौन पूछेगा क्वेश्चन? प्रभु जी, can I add something? Actually, मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तो मैं भव्या को कुछ बताऊं कुछ। सो प्रभु जी, अमोघ लीला प्रभु में एक बार लेक्चर में वो बता रहे थे कि कई बार जैसे कि भव्य प्रभु जी ने कहा कि ऐसे होता है हमारे साथ और लोग कोसने लग जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है, जैसे हम कर्मों के हिसाब से बताते हैं कि हमारी 84 लाख हम जन्मों से आए होते हैं और हमारे पुराने प्रारब्ध के पुराने जन्मों के कर्म भी हमारे साथ चलते हैं। तो वो बताते हैं कि भगवान तक तो पहुंचते ही नहीं हो आप, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको सुख और दुख पता ही नहीं चलेगा, आप कभी ब्लेम ही नहीं करोगे। इसका मतलब आप अभी भक्ति कर नहीं रहे हो, आप भगवान को मान नहीं रहे हो। ये जो आप कर रहे हो ये आपके पुरानी जन्म के कर्म होते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कोई छोटा बच्चा होता है, वो जैसे ही पैदा होता है बहुत ही यंग एज में बड़ी क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, तो उसके थ्रू उसके पेरेंट्स भी सफर करते हैं। वो अब उस बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया, तो इसे भगवान को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम भगवान को ब्लेम करने का मतलब है कि हम ऑलरेडी इतनी भक्ति कर रहे हैं, और अगर हम बहुत भक्ति करें तो सुख और दुख हमारे लिए समान ही हो जाते हैं, तो ये कोई सवाल ही नहीं आता। तो जो लोग ऐसा कहते हैं वो एक्चुअली अपनी पुरानी जन्मों का या अपनी रिसेंट ही कुछ कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ करते ही नहीं है। तो हरे प्रभु जी, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। और बताइए, किसी का कोई और क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है? प्रभु जी, जो आपने सोल एंड सुपर सोल डिस्कशन किया है वो अभी और फर्दर चैप्टर्स में करेंगे अभी? हाँ, अभी हम सोल और सुपर सोल का करेंगे। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप बताओ उससे रिलेटेड। जस्ट आई वाज थिंकिंग कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोल कभी भी आई मीन नष्ट नहीं होती है, हमेशा नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर होती है, तो सुपर सोल भी ऐसे ही ट्रांसफर होती है क्या? नहीं, सुपर सोल को कभी मटेरियल बॉडी नहीं लेनी होती, लेकिन जब सुपर सोल के
जैसे एक फादर है, वो बिलियनियर है, मान लो फादर बिलियनियर है, लेकिन बच्चा जो है वो छोड़ के चले जाता है, नहीं मुझे नहीं रहना आपके साथ, छोटा सा बच्चा है, वो चला जाता है रोड में, गुम जाता है कहीं, और पिताजी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, फिर बाद में उनको मिल गया कि कहाँ पे है, लेकिन बच्चा आना नहीं चाहता घर। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, वो अपने हायर करते हैं किसी ना किसी को, और उसको कहते हैं भाई आप जरा देखते रहो, सारे नजर रखो इस पे कि कैसा है क्या है, और वो खुद कैमरे वैमरे फिट करके सब नजर रखते हैं कि कैसे है क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बिलियनियर है फादर, वो बच्चे को कभी भूलता नहीं है, वो बच्चे के साथ रहता है। तो भगवान उसी तरीके से क्या करते हैं कि अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और सुपर सोल की फॉर्म में हमेशा सोल के साथ रहते हैं। तो क्योंकि वो भगवान हर वक्त सोल के साथ रहते हैं, सुपर सोल की फॉर्म में, वो देखते रहते हैं जो भी सोल कर रही है और उसको गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। अब हमारे ऊपर होता है कि हम वो गाइडेंस लें कि नहीं लें। जितने हम स्पिरिचुअली एडवांस होते जाते हैं, उतने हम स्पिरिचुअली भगवान की गाइडेंस मानते जाते हैं, और जितने हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते, उतना हम कहते हैं कि छोड़ यार, क्या इन चीजों में रखा है, और हम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, सब चीजें चेंज हो जाती है, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो वो दूसरे शरीर में हमारे साथ जाती है। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो और साथ में सुपर सोल। सुपर सोल को भी हमें छोड़ती नहीं, वो हमारे साथ जाती है हर जगह। तो ये है आत्मा और परमात्मा का। तो माइंड, ईगो, हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। ओके, थैंक यू। तो इसलिए हमारी माइंड में जो इंप्रेशन अभी पढ़ने हैं, उसी इंप्रेशन के बेसिस पे हमारी नेक्स्ट बॉडी आती है। तो उसमें हम विद माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो के साथ जाते हैं, और सुपर सोल हमें कभी छोड़ती नहीं, वो हमारे को हमेशा साथ रहती है। इसीलिए तो हमारे साथ पहले भी, ये जन्म लेने से पहले भी परमात्मा हमारे साथ थी, और इस जन्म के बाद भी होती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, जो भगवान हमारे साथ पहले भी था, इस थ्रू आउट हमारे जन्म में होता है और बाद में भी होता है, जब सब लोग छोड़ देंगे हमें, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, फिर भी हम उसको ही सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। हम सब चीजों को याद रखेंगे, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। जैसे दुर्योधन ने फर्स्ट चैप्टर में जब वो दोनों आर्मीज का एनालिसिस कर रहा था, तो उस पूरे एनालिसिस में उसने सारे शक्तिशाली लोगों को काउंट किया जो दोनों पार्टीज में है, लेकिन वो भगवान को भूल गया। कृष्णा को तो उसने लिया ही नहीं पिक्चर में। जब वो देख रहा था दूसरी पार्टी में कौन है, तो अर्जुन, भीम, ये सब बोला उसने, लेकिन ये ध्यान ही नहीं उसको गया कि अरे कृष्णा भी तो है। और वही मेन चीज है जिसने पूरी लड़ाई का मोड चेंज कर दिया, प्रेजेंस ऑफ कृष्णा। वही चीज होती है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ जिस भी डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम समझ लेते हैं कि भगवान जो है उसको याद करते हैं और उसको सेंटर बनाते हैं, तो वो सही रास्ते पे ही जाएगी गाड़ी। अदरवाइज हम जितनी कोशिश कर लें, कोई गारंटी नहीं है कि सही रास्ते पे ही चलेगी। डज इट मेक सेंस? जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन किसी का है? नहीं तो हम एंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। वी विल कंटिन्यू दिस, हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आज एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण। हरे